कि भारत ने जो अपनी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी चालू की है, कहीं न कहीं अमेरिका उससे डर चुका है। और आज अभी थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट आया है। अपने द्वारा लिए गए फैसले को लेकर धीरे धीरे पीछे हटना शुरू कर चुका है। इन दिनों अमेरिकी मंत्रियों के बयान भारत को लेकर काफी सॉफ्ट हो गए। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट, जो कुछ दिनों पहले तक भारत को खुलकर चेतावनी दे रहे थे, आज भारत से दोस्ती की दुहाई दे रहे हैं। माय गॉड! अब इंडिया ने भी लिस्ट निकाल दी है, इंडिया भी टैरिफ लगाने वाला अमेरिका पे। तो वो कहते हैं ना, जैसे को तैसा वो करेंगे तो उनसे जितना होगा वो भी करेंगे, उनसे उनके प्रोडक्ट्स का बायकॉट हो रहा है वो जी भर के करेंगे। और ट्रंप और अमेरिका अगर आर्थिक दादागिरी दिखाएंगे तो भारत इसे सहन नहीं करेगा। मोदी ने बता दिया कि हर चीज सिर्फ आर्थिक नफा नुकसान से तय नहीं होगी। हर देश का अपना एक आत्मसम्मान होता है बॉस, और उससे समझौता नहीं हो सकता। कि जिस हिसाब से भारत को ट्रीट किया जा रहा है, तो इंटरनेशनली अमेरिका को कोई ट्रस्ट भी नहीं कर रहा है। अब ऐसा है कि ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन मिनिस्टर जो वोंग है, पेनी वोंग, उन्होंने भी बोल दिया इंडिया इज अ ट्रस्टेड एंड रिलायबल पार्टनर। हम इंडिया के साथ अपने एंगेजमेंट बढ़ाने वाले हैं। भारत 50% टैरिफ लागू होने के बाद अब दोनों तरफ से सुलह के संकेत मिल रहे हैं। भारत पर जो 50% टैरिफ लागू हुआ है उसके बाद अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के आपसी रिश्ते बेहद अच्छे हैं और इसका समाधान निकल आएगा। स्कॉट बेसेंट, जो कुछ दिनों पहले तक भारत को खुलकर चेतावनी दे रहे थे, आज भारत से दोस्ती की दुहाई दे रहे हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध जटिल जरूर हैं, लेकिन अंत में ये दोनों देश एक साथ आ जाएंगे। कि भारत की अपनी कुछ रेड लाइंस हैं जिसे कोई पार नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, अंग्रेज हम पर इतने साल राज करके गए, तो इसका मतलब हम गुलाम थोड़े ही हैं। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैसे स्पेशल न्यूज में। तो दोस्तों, भारत पर अमेरिका द्वारा लगाया गया 25% टैरिफ लागू हो गया है और इसी वजह से दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में भी तनाव बढ़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों भारत ने अमेरिका को ऐसा करारा जवाब दिया है जिससे दोस्तों अमेरिका के सुर अब बदले बदले नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जो डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और अमेरिका वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट जो है, उन्होंने दोस्तों ये कहा है कि भारत और अमेरिका दोनों एक साथ आ ही जाएंगे। और दोस्तों उन्होंने ये भी कहा है कि टैरिफ की ऊंची दरें सिर्फ भारत द्वारा रूसी तेल खरीद के कारण नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच चल रही व्यापार समझौते पर भी निर्भर है। तो दोस्तों अब ये देखा जा सकता है कि अमेरिका के वित्त मंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत से बात करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। और ये देखकर दोस्तों अब पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान और परेशान हो गया है कि अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत से ट्रेड करने के लिए और बातचीत करने के लिए भीख मांग रहा है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मैं आप लोगों को मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। भारत ने जो अपनी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी चालू की है, कहीं ना कहीं अमेरिका उससे डर चुका है। और आज अभी थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट आया है यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी का, स्कॉट बेसेंट का। उन्होंने बोला है कि इंडिया और अमेरिका का रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, बट एट द एंड ऑफ द डे हम दोनों साथ में आ जाएंगे। उन्होंने बोला है कि भारत वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक डेमोक्रेसी है और यूएस वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इसके द्वारा अमेरिका इन्हें एक संकेत दे दिए हैं कि भारत के खिलाफ जो उन्होंने टैरिफ लगाए हैं वो शायद उसको रोल बैक कर सकता है। देखिए बहुत सारे जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं उसमें इस तरह से समझ में आ रहा है कि ट्रंप बहुत ईगर है कि मोदी जी से बात करने के लिए। कल एक जर्मन अखबार ने बताया है कि ट्रंप के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि ट्रंप कुछ भी बात कर लेंगे और उसके बाद वो ट्रूथ सोशल में कुछ भी डाल देंगे। इससे मोदी जी ने फोन नहीं उठाया। अब मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी जा रहे हैं जापान, फिर जा रहे हैं चाइना। जापान जाके बताया जा रहा है कि क्वाड के ऊपर बात होगी। जापान जो अमेरिका का सबसे अच्छा एलाई है, भारत के अंदर $70 बिलियन एक तरह से इन्वेस्ट कर रहा है। फिर बाद में जा रहे हैं चीन। चीन के अंदर भी जाके वो उसको समिट में अटेंड कर रहे हैं और बताया जाता है कि शी जिनपिंग भारत के प्रधानमंत्री को रिसीव करने वो खुद आने वाले हैं। देखिए बहुत बड़ी बात है। और चीन ने बोल भी दिया है कि भारत इज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर। और जब किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे शी जिनपिंग हमारे मोदी जी को लेने आते हैं, इसका मतलब यह है कि भारत को पहले वो जिस निगाह से देखते थे, अब वो उन्होंने अपना परिदृश्य बदल दिया। दे हैव चेंज्ड द वे ऑफ लुकिंग इंडिया।
अब वो इंडिया को स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में देख रहे हैं। और स्कॉट बेसेंट का जो ये स्टेटमेंट है, इसमें बताया जाता है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं खलबली हो रही है कि उनको भारत के साथ कुछ ना कुछ ट्रेड डील करनी है। अब भारत ने क्लियर कट कर दिया है कि वो अपने टर्म्स पे ही काम करेगा। देखिए, जिस हिसाब से स्टेटमेंट आए हैं, उन्होंने ये भी बोला है कि भारत बहुत ज्यादा ट्रेड नेगोशिएशन कर रहा है। हम चाहते थे कि अप्रैल 2 जब हमने टैरिफ लगाई थी, भारत विल बी द फर्स्ट पर्सन टू हमारे साथ ट्रेड डील कर सकते थे, बट इतने दिन हो गए, इतना नेगोशिएशन कर रहे हैं कि हमको टैरिफ लगाना पड़ा। फिर उन्होंने रशियन क्रूड ऑयल की भी बात की। देखिए, बात कुछ और है, और अब ट्रंप को समझ में आ गया है कि भारत के साथ जो 30 साल से उन्होंने रिश्ते कायम किए, जो पिछले 5 या 6 अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो रिश्ते स्थापित किए, ट्रंप ने आके उसको एक तरह से खत्म कर दिया। यहाँ तक कि वेस्टर्न एनालिस्ट ने भी उनको एक तरह से हिंदी वर्ड CHUTIA बोल दिया। देखिए, बहुत बड़ी बात है। इसमें क्या हो रहा है कि उनकी हर जगह जग हसाई हो रही है। उनके ही जॉन केरी उनके अगेंस्ट हो गए हैं, उनके बोल्टन अगेंस्ट हो गए, निकी हेली अगेंस्ट हो गई है, और कहीं ना कहीं बात हो रही है कि जिस हिसाब से भारत को ट्रीट किया जा रहा है, तो इंटरनेशनली अमेरिका को कोई ट्रस्ट भी नहीं कर रहा है। अब ऐसा है कि ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन मिनिस्टर जो वोंग है, पेनी वोंग, उन्होंने भी बोल दिया इंडिया इज अ ट्रस्टेड एंड रिलायबल पार्टनर। हम इंडिया के साथ अपने एंगेजमेंट बढ़ाने वाले हैं। और के अंदर भी अब जापान ने बोल दिया है कि वो अब इंडिया के साथ अपने रिश्ते बढ़ाने वाले हैं। तो अमेरिका को एक तरह से ट्रस्टेबल नहीं मानते। सब लोग यही बता रहे हैं।